लोग तो हंसते हैं लेकिन उनको हंसाने के लिए हमें खुद को रोना पड़ता है। मैं तो कहीं पे अगर क्या नाम है डेकोरेशन करने भी जाता हूँ तो वहाँ पे भी जाकर के ऐसे बैठ जाता हूँ जैसे अपने बाप का घर होता हो। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, हर कौम, हिंदुस्तान सारा भाई भाई। रामलीला के मंच की बात हो और वहाँ जोकर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये जोकर हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, लोटपोट करते हैं और कहीं ना कहीं पूरी रामलीला को रोमांचित करते हैं। जोकर के बगैर रामलीला क्या संभव है? नहीं, संभव तो है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे बिना रामलीला नहीं होगी। ये प्रभु राम का कार्य है, संभव है सब कुछ। लेकिन हाँ, बीच में ऐसा होता है ना, एक टाइम होता है पर्दा सजाने का, स्टेज लगाने का, उसमें टाइम लगता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो उस बीच में पर्दे पे गैप ना बने, तो उस टाइम को पब्लिक का टाइम पास करने के लिए हम लोग मंच पे पहुंच जाते हैं, ताकि पब्लिक हमें, पहले तो हमारी एंट्री होते ही पब्लिक समझ जाती है कि अब ये कुछ करेंगे, और जब हम करते हैं तो पब्लिक की जो तालियां हमें मिलती है उससे हमारा मनोबल और बढ़ता है। लोग परेशानी में हैं, हर कोई कहीं ना कहीं बिजी है। ऐसे में हंसाना कितना चुनौतीपूर्ण काम है। ये हमारी जोकरों की एक कला है। हम अपनी उस कला का प्रदर्शन इस प्रकार से करते हैं कि लोगों को हंसी आ जाती है। तो जब उन्हें हंसी आती है, वो हंसते हैं या ताली बजाते हैं, हमें उनसे ज़्यादा दुगनी खुशी हमें मिलती है कि हम कम से कम हमारी कला से प्रभावित हो रहे हैं। क्या करते हैं आप लोगों को हंसाने के लिए, क्या क्या करते हैं? अब ऐसे लोगों को हंसाने के लिए हम 3 लोगों का कॉम्बिनेशन है और उसमें हम जो है एक दूसरे को कमेंट करके जो है पब्लिक को हंसाते हैं। किस तरीके के कमेंट करते हैं? जैसे कोई भी शेर शायरी, जोक्स वगैरह जो एक दूसरे पे ही कमेंट होते हैं, ना कि पब्लिक के ऊपर होते हैं वो। तो आपस में हम एक दूसरे को थप्पड़ भी मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, छेड़खानी भी करते हैं, उसी से पब्लिक हंस जाती है। तो कब से आप ये जोकरी का काम कर रहे हैं? इसमें हम जो है लगभग जो है जोकरी का करते हुए हमको 15-20 साल हो गए हैं। 15-20 साल से जोकर का ही काम कर रहे हैं? हाँ जी, इससे पहले हम यहाँ पर जो है सीनियर डायरेक्टर रहे हैं, मैं और रामकिशन कनौजिया, और मेकअप डायरेक्टर रहे हैं। मेकअप डायरेक्टर के बाद में फिर हमने सोचा कि हमें भी स्टेज पे आना चाहिए, तो हमने जो है फिर स्टेज पे आकर के ये देखा कि 1-2 बार हम आए, लोगों ने हमें पसंद किया, तो हमारे भी मन में आ गई कि अब चलो स्टेज पे ही रहा जाए। तो लोगों को हंसाकर आपको खुद भी कितनी आपस में भी हंसी आती होगी, मजा आता होगा? नहीं आती है, आपस में भी कुछ जोक्स या कुछ ऐसा भी होता है कि जो हम आपस में करते हैं, इससे कि बाद में हम भी जाकर के नीचे हंसते हैं या अंदर आकर के हंसते हैं कि हमने ऐसा कैसे किया है। तो कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप सोच के भी नहीं गए, लेकिन मंच पे जाते हैं वो चीजें घट जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कई चीज़ें ऐसी होती हैं। जैसे एक बार अचानक डायलॉग बन गया कि शिवरा के नाम से राजकुमार टुकराल घबराते हैं और तिलकराज भेड़ बिना भेड़ से घबराते हैं। ऐसे कई बार ऐसे स्टेज पे, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का स्टेज है, इस पे जब चढ़ जाता है व्यक्ति तो अचानक ही ऑटोमेटिक ऐसे से डायलॉग निकल जाए। हमारे उस्ताद तो ये समझ लो कि सुबह चाय पीने के बाद में पेन कॉपी लेके बैठ जाते हैं कि आज क्या लिखना क्या नहीं लिखना। कई ऐसे ऐसे डायलॉग, शेर, शायरी। तो आप अपनी दैनिक जिंदगी में भी कॉमेडी करते हैं, हंसी मजाक करते हैं या सीरियस रहते हैं? नहीं, मैं तो हमेशा हंसता बोलता रहता हूँ और जीवन में चाहता हूँ कि मैं भी हंसूँ। मैं तो कहीं पे अगर क्या नाम है डेकोरेशन करने भी जाता हूँ तो वहाँ पे भी जाकर के ऐसे बैठ जाता हूँ जैसे अपने बाप का घर होता हो। मैं किसी को वो नहीं अलग नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि हाँ, हर जगह कॉमेडी कर करके अपना जीवन ही गुजारा कर लो। दर्शकों, आपने देखा कि ये सारे लोग जो मस्करेपन का काम करते हैं, हंसाने का काम करते हैं। हंसाना आज के समय में बहुत टेढ़ी खीर है और आसानी से किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं आती है। इस मुस्कान को भरने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको? नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है। हमारे पास जैसे पब्लिक को हंसाने के लिए हमने कई कॉमिक तैयार कर रखे हैं जिसमें पूरा ग्रुप काम करता है हमारा। 4 तो हम जोकर हैं। आप जब लोगों को हंसाते हैं तो कैसा महसूस होता है इस मंच पर? लोग तो हंसते हैं लेकिन उनको हंसाने के लिए हमें खुद को रोना पड़ता है कि हमारे रोने पर भी ये मुस्कुराएं। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि जैसा आज की राजनीति बांटने की कोशिश करती है सांप्रदायिक तौर पर, तो ये मंच अपना है, आपको अपना मंच लगता है? ये बिल्कुल हमें अपना मंच लगता है। राम भक्त सब बनते हैं लेकिन राम ने जो है अपने सुखों को त्याग करके दुखों को अपनाया। उनके सिद्धांतों का चलें तो देश के अंदर से हमारी है नफरत, ये सब दूर हो जाए, भाईचारा बढ़ जाएगा। हिंदू मुस्लिम की जो है राजनीति है और लोगों को तोड़ने की, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मंच पर खड़े होकर और बिल्कुल लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। और यही सनातनी व्यवस्था भी है, यही हिंदुस्तान की खासियत। हम चाहते हैं कि हम जो है यहाँ पर जो अलग बंटवारा नहीं चाहते। हम तो ये कहते हैं जैसे हम साथ में हैं, आप भी साथ में आओ, सबको साथ लेके चलो। कि
ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, हर कौम जो है हिंदुस्तान सारा भाई भाई। ये हमारे जो गोला भाई हैं इदरीस, आस्था इनकी हिंदू में रही है, मुसलमानों में भी रही है, सब में रही है। और मैं चाहूँगा कि जैसे इदरीस गोला इस प्रभु के स्टेज पे 27 साल दे चुके हैं, आगे भी देंगे। मैं चाहूँगा कि जितने भी मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सारी भावनाओं को छोड़ करके केवल आस्था में ध्यान रखें, तो आज देश का बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा। हम भाईचारे का संदेश भी पहुंचाना चाहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक आपस में भाईचारा बढ़े। किरदार के तौर पर जरूर जोकर के हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि इस देश के अंदर अमन, चैन, शांति रहनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी संप्रदाय के लोग आपस में भाई भाई की तरह रहने चाहिए। और रामलीला के अलावा किसी भी सांस्कृतिक धार्मिक मंच का यही उद्देश्य होता है कि लोगों को जोड़ना। तो आप लोग जो हंसाते हैं उसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं आप लोग? ये अपने मन से तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए आजकल स्कूल में बच्चे क्या क्या गतिविधियां करते हैं, मास्टर से कैसे बोलते हैं या क्या बहाने करते हैं स्कूल ना आने के, उनके ऊपर हम कॉमिक तैयार कर लेते हैं। तो उसमें स्कूल में एक लड़की का जो किरदार है वो यही निभाते हैं गोला, जो कि बहुत अच्छी ड्रेस, खुद टेलर मास्टर हैं और बहुत अच्छी ड्रेस पहन के आते हैं। लड़की की लेडीज लगते हैं, 2 चुटियां करके। तो आप लोग रिहर्सल करते हैं जैसे बाकी किरदारों के रिहर्सल? ना, ऐसा कोई रिहर्सल नहीं है, बस बता दिया, समझा दिया हमने। स्क्रिप्ट मैं लिखता हूँ, तैयार मैं करता हूँ, इनको एक एक का पर्चा दे दिया कि पढ़ लेना ये। और बाकी आप लोग स्टेज पे ये मिमिक्री और हंसी मजाक करते हाँ, परिपक्व हो गए? बिल्कुल, अब तो बहुत साल, 38 साल हो रहे हैं मुझे, सबसे सीनियर इनमें समय में। आपको कैसा लगता है मंच पर? इस मंच पे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हम इस मंच को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और ये हमारे जो 12 दिन होते हैं रामलीला के, इससे 1 महीने पहले ही हमको ऐसा लगने लग जाता है कि रामलीला आ गई है। तो रामलीला के अलावा आप और भी प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं, उन पर भी आप हंसी मजाक करते हैं, मिमिक्री करते हैं? नहीं, हम केवल इसी चीज़ पे ही करते हैं और कहीं नहीं करते। सिर्फ रामलीला में? हमारा कोई मतलब कोई ऐसा कोई बिजनेस नहीं, हम जो है अपने शौक के लिए और लोगों को जो है मतलब हंसाने के लिए। और यही नहीं है, मैं कॉमेडी के अलावा जो है प्रभु श्री राम के जो है उस कार्य में भी हाथ बटाता हूँ कि जटाइयों का किरदार जो है मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा जो है मैं संपातिका, महाकाली का, ये सारे रूप में करता हूँ। किसी चीज़ से कम नहीं कि जहाँ मैं जहाँ फिट कीजिए, हम पूरे दिल से और श्रद्धा से सारे। तो आप लोग और क्या चाहते हैं कि जो ये हंसी मजाक है, लोगों के जीवन में खुशियाँ हैं, वो आप कैसे प्रदान कर सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? मतलब हम तो चाहते हैं कि नए नए तरीक़ों से दें। हम बीच बीच में कुछ ऐसे मैजिक के शो भी, आइटम भी पेश करते रहते हैं स्टेज पर, जिससे पब्लिक हंसती है। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये रामलीला के हास्य कलाकार हैं और हास्य कलाकारों की स्टेज पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और कौमी एकता को बनाए रखिए, यही इन कलाकारों का आप लोगों के लिए मैसेज है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।